आज से सिर्फ तुम और मैं इसका ख्याल रखेंगे। सुबह के वक्त मैं देख लूंगी और रात को तुम। मुझे सारा पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं। सारा को नीचा दिखाने के लिए छोटे और घटिया इल्जामात मत लगाओ। आपको लग रहा है कि मैं छोटी हूँ, मैं ड्रामे कर रही हूँ? खुदा तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज रहा है तो इतना गरूर मत करो कि वो ये नेमत छीन ले। अम्मी क्या हो गया आपको? इतनी नाराजगी क्यों? क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या किया अम्मी मैंने? बताएं मुझे, ऐसा मैंने क्या किया है जो आप मुझसे इतनी नाराज हैं? क्यों कर रही हैं ऐसे मेरे साथ? खुदा की कसम मैंने आज तक आपसे एक झूठ नहीं बोला। झूठी कसम मत खाओ बेटा। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुमने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की। कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी जिंदगी में आपकी बहुत अच्छी बहू थी ना, ये अचानक से मैं इतनी मशकूक और इतनी झूठी कैसे हो गई हूँ? मुझे भी बताए। गलती मेरी थी, मैंने तुम पे अंधा एतबार किया। ना जाने अब तक तुमने कितने झूठ बोले होंगे मेरे साथ। नहीं बाजार, कभी भी नहीं। लेकिन आपकी ये बेरुखी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मुझे माफ कर दे। बेटा ऐसी हरकत ही ना करो जिसमें माफी मांग लूं। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। लेकिन वादा करें मुझसे, आप इस तरह कभी मुझसे नाराज नहीं होंगी। आप बात नहीं करते, लगता है सारी दुनिया रुक गई। ये लें जी, आपका स्पेशल नाश्ता जो है वो आ गया है। अच्छा पहले क्या दूं आपको? मैं आपको पहले मक्खन लगा देती हूँ स्लाइस पे। नैरो माइंडेड इंसान है, मुझे अंदाजा नहीं था। किस बात के बदले ले रही हैं बिना से? बताएं बताएं, बोलती क्यों नहीं? बेचारी को उसका एक्स हस्बैंड बार बार कॉल करके तंग कर रहा था, उसे मिलना भी नहीं चाहती थी। मेरे कहने पर गई थी उससे मिलने के लिए और आप पहुंच गई वहां पे सबको लेकर। जानती थी ना आप इस मीटिंग के बारे में। हो गई तसल्ली अब हिना को जलील करवा के, शर्मिंदा करवा के, यही चाहती थी ना आप? तो मुझे अंदाजा हो गया जितने भी आपके गिले शिकवे होते हैं इसमें वकार भी फैमिली का नहीं है, आपका अपना है। वकार ऐसा कुछ झूठी धोखेबाज मक्कार औरत। ना तुम मेरे साथ फेयर हो मारिया, ना मेरी फैमिली के साथ फेयर हो। तुम डिजर्व ही नहीं करती हो इस घर में रहना। You don't deserve it. चलो पाया भी नहीं पड़ने दूंगा इन पे। दबाओ दबाओ यहाँ से। कोई मेरे मामलात में नहीं बोलेगा। फवाद के कपड़े जल्दी से प्रेस करके ले आओ, मुझे जाना है। मेरे कपड़े तो सारा। जब तक मीना कपड़े लेकर आती है आपके, आप नाश्ता कर लें। आपका फेवरेट चीज ऑमलेट बनाया है मैंने। तो तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ मगर अब ठीक हो गई है।
डॉक्टर समीर की मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है, खाओ और आराम आ जाता है। तो अच्छी बात है। नाश्ता यहाँ क्यों लगवाया? तुम जानती हो ना कि खाना नाश्ता सब कुछ अम्मा जान के साथ करते हैं। अम्मा जान का ही हुक्म है। इसलिए इतनी जरूरत की है। आप लेट हो जाएंगे, नाश्ता कर लें। ऑमलेट खा के बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। बाबा, मुझे यहाँ नहीं रहना, अपनी मम्मा के पास जाना है। आपने मेरी मम्मा को घर से क्यों निकाला? देखो जामिन बेटा, मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आपकी मामा ने एक बहुत गलत हरकत की थी। लेकिन बाबा, गलत बात पे तो डांटते हैं, घर से नहीं निकालते। मम्मा ने हमें कभी घर से नहीं निकाला। उनका इस घर से चले जाना ही बेहतर था जामिन बेटे। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। तुम लोगों का घर ये है, तुम्हारे पापा का घर ही है, समझ आई? तुम्हारे पापा का तुम्हारा घर यही है। वो अपने मम्मी पापा के घर गई है। मुझे फजूल बात नहीं करना आप। अम्मी, आज से प्लीज आप इन बच्चों को संभालें, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। अरे बेटा, कैसे संभाल सकती हूँ मैं? मेरी कहाँ सुनते हैं? मारिया इतना बदतमीज बना गया इनको। जरा सी बात करो तो आसमान सर पे उठा लेते हैं ये लोग। क्या मैं इनको ऑफिस साथ लेकर जाऊं? कुछ तो ख्याल करें अम्मी। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश कर लेती हूँ मैं, लेकिन अगर इन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी तो क्या करूंगी मैं? मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। मुझे मम्मा के पास छोड़ कर आए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझसे ज्यादा बहस ना करना आप, समझ आइए? जो दादो कहेंगी उनका कहना मानना है आपने, वरना आगे पिटाई करूंगा शाम को। जाओ कमरे में चेंज करो, चलो। फवाद, नाश्ता कर ले। फवाद तो नाश्ता कर चुके हैं, तुम किसके लिए लगा रही हो? अच्छा, मैं नाश्ते पे वेट कर रही थी आपका। अम्मा जान का हुक्म था, तुम खुद खा लो। मुझे फैक्ट्री पहुंचना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाफिज। हाफिज। आइंदा बेहतर होगा कि फवाद के खाने पीने का ध्यान रखना छोड़ दो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे उनका ख्याल कैसे रखना। सऊद, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुमने जितनी बातें की थी ना, वो सब की सब वकार ने रिकॉर्ड कर ली थी। और पता है उसने मेरे साथ क्या किया? बच्चे छीन लिए मेरे, घर से निकाल दिया मुझे। अम्मी के घर जा रही हूँ मैं अब। क्या कह रही है? जो कुछ तुमने अपनी बहन के साथ किया है ना, उसके बाद वकार का यही रिएक्शन बनता था। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाए बगैर तस्दीक किए, बगैर सोचे समझे। हाँ, तुमने इस बात की तस्दीक की थी कि मैं गई थी रेस्टोरेंट फैमिली को लेके? बोलो।
आर्या अभी आप इतनी स्मार्ट ना बने। इस बात की खबर सिर्फ मुझे रहना को थी। आप मुझे बताएं, आपने ये बात कहाँ से पता लगवाई है? सही है, तुम अपनी बहन को झूठा कह रहे हो। हाँ नहीं, आपको झूठा नहीं कह रहा। अगर आपने कुछ तो गलत किया है ना, नहीं कोइंसिडेंट थोड़ी हो सकता है कि जिस टाइम पे हिना वहां पे गई है आप भी सबको उसी टाइम पे लेकर वहां पे पहुंच गई हैं। ये जो आपने हिना के साथ किया ना, ये उसी का बदला हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तुम मेरे भाई हो क्या, उसे डिफेंड करोगे? मुझे जो ठीक लगेगा मैं उसी को डिफेंड करूंगा ना। हिना तो बेचारी जा भी नहीं रही थी, मेरे कहने पर गई है वो। और आपको अच्छी तरह पता है आपने क्या किया है, इसलिए मेरे से ज्यादा आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्ची हैं तो अपने आप को प्रूव करें। तेज गाड़ी चलाएं, जल्दी चले घर। हाँ हेलो, हाँ मैं घर पर ही हूँ, मौका अच्छा आ जाओ। अरे जल्दी आना यार। अरे मैं सारी रात इसका इंतजार करते बाहर सो गई और ये यहाँ पड़ा सो रहा है। सलमान उठ, तेरा सत्यानाश। ये कौन आ गया है? रशीदा ही होगी, इसे चैन नहीं पड़ता। आ रही हूँ, आ रही हूँ। बस कर दो, तोड़ देना है क्या गेट? आ रही हूँ। अरे क्या उड़ के आ जाऊं? कौन कौन कौन? मैं लोगों को शोर मचा के चल अंदर, चल अंदर। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? डाकू, बिल्कुल खामोश, चुप रहना आप। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। वो हम ढूंढ लेंगे कि क्या है घर में और क्या नहीं है, ठीक है? ये देख रहे हो ना मेरा घर, इसमें तो कोई सामान भी नहीं। ये उतार, ये उतार। चुप। हाथ दे दो। मेरे घर में कुछ चुप बिल्कुल। सलमान, सलमान, सलमान। क्या कर रहे हो राशिद? मार इसको, लेके जा। चुप बिल्कुल, चुप बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ चुप बिल्कुल। पैसा किधर है ये बता। मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो। सलमान, सलमान, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को बचा। अल्लाह मियां, अल्लाह, अल्लाह की। बांध दिया तेरे बेटे को, बहुत हीरो बन रहा था ना। सलमान, सलमान, मेरा बच्चा। अल्लाह, अल्लाह, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ये तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब ठीक है, ये हमारे हो गए। सुनो, अगर हमारा पीछा किया या पुलिस को बताया तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी और तुम्हारा बेटा भी। समझी? ना मुंह बंद रखना, अपने पास रख। किसी को भेज दे, अल्लाह किसी को भेज दे। कोई है, कोई है, कोई, अरे कोई सुन रहा है? सलमान, सलमान, मेरी मदद कर, मेरी मदद। ये गेट क्यों खुला हुआ है? साजदा, साजदा, बोलती क्यों नहीं हो? अरे वो साजदा, दरवाजा क्यों खुला पड़ा है? हाय मर गई। ये क्या हुआ? ये
किसने किया? डाकू डाकू इस घर में क्या करने आ गए? यहाँ के उनसे खजाने रखे थे, लूटने आ गए। और सलमान कहाँ है? सलमान को भी बंद कर दिया उन्होंने। देखो उसको, आए मेरा बच्चा, उसको देखो, अरे मेरे बच्चे को। ये क्या हो गया? सलमान, 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 मेरा बच्चा। खुला। अरे मेरा बच्चा, तो बहुत परेशानी की बात। अरे सलमान, अरे मेरा सलमान, ये तो बहुत परेशानी की बात है। मेरा बच्चा, ये तो बहुत परेशानी की बात है कि दिन दहाड़े वारदात हो गई। शारदा, ये तो बताओ, तुम उनको शक्लों से पहचानती हो? हाँ, उन्होंने नकाब नहीं पहना हुआ था, लेकिन मोहल्ले के लड़के नहीं लग रहे थे। मैं तो कहती हूँ कि फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। लेकिन ये तो बताओ, लेकर क्या गए? बस वो जो थोड़ी बहुत मेरी जमा पूंजी थी, और ये देखो मेरी चूड़ियां भी ले गए, मालियां भी ले गए मेरी। तो सलमान, मैं तो कहती हूँ फौरन जाओ, पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। हाँ, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। अम्मी, अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। वकार ने मुझे घर से निकाल दिया, बच्चे भी रख लिए। पानी लाओ जल्दी से और फिर इनके लिए नाश्ता बना दो। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। क्या वकार कोई नया खेल खेलने के लिए सब कुछ कर रहा है? ये सब कुछ वकार ने नहीं किया, ये सऊद ने किया है सब कुछ। सऊद का क्या ताल्लुक? मैं आपको कहती थी ना कि सऊद और इना बहुत क्लोज है, एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। सऊद ने कहा था इना को कि जाके अपने मियाँ से मिल लो रेस्टोरेंट के अंदर। मुझे क्या पता था, वकार और बच्चों के साथ मैं भी वहां पे चली गई थी। इना समझी कि मैं जानबूझ के गई हूँ वहां पे वकार को लेके, और उसके बाद फोन रिकॉर्डिंग सऊद ने वकार को सुना दी। वकार ने मुझे घर से निकाल दिया, सारे इल्जाम मुझ पे लगा दिया। अम्मी, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है सब कुछ? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मुझे पता है मुझे वकार घर पे नहीं घुसने देगा। सऊद ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, सऊद मेरा दुश्मन है, सऊद ने सब कुछ किया है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मेरी बात सुनो, वही तुम्हें ब्याह के लाई थी ना इस घर में? हाँ बिल्कुल लाई थी। वो एक प्लानिंग के तहत मुझे इस घर में ब्याह कर लाई। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ मिल जाऊं और वो इस घर की जायदाद, घर, पैसे सब कुछ अपने नाम पर करवा ले। लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो अब वो मेरी दुश्मन बन गई है। दिल ने आँखों से क्या हो गया? अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? सुनो, ये नीचे कौन रो रहा है? मारिया आप ही आई हैं क्या? जी भाभी, मारिया आप यही बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान लग रही हैं। अब कोई नया मसला हो गया क्या? हाँ भाभी, लगता तो यही है। वो कह रही थी कि वकार भाई ने बच्चे छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है। क्या? जी। ओह, तुम एक काम करो ना, तुम नाश्ता बनाओ उनके लिए, लेकिन जाना मत देने, मैं खुद नाश्ता लेकर जाऊंगी उनके लिए। जी भाभी ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे इंटरकॉम कर देना। ठीक।
मारिया, मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? क्या मतलब है अम्मी, मैं सच सच बताऊं? हाँ, आपको हमेशा अपनी बेटी ही गलत लगती है। कभी आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, ऊपर से सऊद भीना के साथ मिलकर मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग सब मुझसे? बस बस, सऊद का फोन आ गया। हेलो सऊद। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, ये मारिया अभी आपके पास आई है? हाँ सऊद मेरे पास है, लेकिन तुमने वकार को क्या कह दिया कि उसने बच्चे छीन लिए, उसको घर से बाहर निकाल दिया? अम्मा जान झूठ बोल रही हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से सब इन्हीं का किया धरा है। तुम कब से हिना के इतने हमदर्द बन गए कि बहन दुश्मन लगने लगी? अगर ये लोग तुम्हारे इतने ही करीब है तो उनसे कह दो कि बच्चे वापस करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा जान आप भी इनकी बातों पे यकीन कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सारा कसूर इनका है। क्या मतलब कसूर मारिया का है? क्या मतलब है तुम्हारा? जवाब दो मुझे इस बात का। हाँ, यही कसूर है कि उसी रेस्टोरेंट में मैं चली गई जहाँ पे हिना अपने मियाँ से मिलने गई थी। बोलो, मैं तो अपनी फैमिली के साथ अक्सर उसी रेस्टोरेंट में जाती, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी में कांटे बिछाने की? मेरे बच्चे छीन लिए, वो मुझे कभी मेरे बच्चे नहीं देगा, घर में घुसने नहीं देगा उसे। बस कुछ नहीं। सर ये कुछ कार्गो कंपनीज के शिपमेंट रेट्स हैं। इनमें सबसे रिलायबल कौन से हैं? सर वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उनके रेट्स बहुत हाई। उनके हेड या मैनेजर से कोई बात हुई आपकी? जी सर, बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल वो कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। चलें, आप उनसे निगोशिएट करें, कुछ ही डील क्रैक करने की कोशिश करें, शाम तक अपडेट दें मुझे। ठीक है सर, राइट। हेलो फवाद। हाँ सर बोलो। फवाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने आपके लिए नाश्ता लगाया और आप बगैर नाश्ता किए चले गए? सर प्लीज बी रियलिस्टिक। इस हकीकत को मानो कि चीजें बदल चुकी हैं, पहले सिर्फ तुम और मैं थे और अब फवाद? लेकिन वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, ये बात ज़हन में रखो। क्या मतलब फवाद? सारा मैं इस वक्त ऑफिस में बहुत बिजी हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी ये प्रोजेक्ट है, घर और नाश्ता नहीं। प्लीज समझने की कोशिश करो यार, मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाय। लेकिन वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, ये बात ध्यान में रखो। तुम्हारी आंखों की नमी तुम्हारी दिल की कैफियत बता रही है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छी तरह जानता हूं तुम किस बात से हर्ट हुई हो। उस वक्त अम्माजान की बात मानकर फरवा के पास ना जाता तो बात बढ़ जाती। ठीक किया आपने, आप परवा के पास गए, मैंने माइंड नहीं किया बिल्कुल। तुम्हारी सोच और तुम्हारे ज़र्फ को अच्छी तरह जानता हूं, मगर मुझे अपने अंदर गिल्ट महसूस होता रहा।
ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जज्बात से बेखबर हूं। अगर कभी हालात की वजह से मुझे किसी एक तरफ झुकना पड़े, उसे मेरी बेवफाई या बेरुखी नहीं, मेरी मजबूरी समझना। मैं जानती हूँ वैद आपको, आपकी मोहब्बत को। मुझे यकीन है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं सब जानती हूँ। नहीं तोड़ेंगे मेरा भरोसा। अगर तो ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज बी रियलिस्टिक। इससे क्या तो मानो कि चीजें बदल चुकी हैं। पहले से तुम और मैं थे और अब, लेकिन वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं। तो मेरे घर कब आओगी सेलिना? आई एम रियली मिसिंग यू यार। तुम लोग की ये सारी बातें मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। सही बात है। दादू कहाँ है? हाँ हाँ सुन रही हूँ। आपसे कह रही हूँ दादी कहाँ है? हाँ सेलिना मैं तुम्हें 2 मिनट में फोन करती हूँ यार। नहीं कुछ काम आ गया, करती हूँ। तमीज नहीं है तुम्हें? देख रही थी ना कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मुझे मम्मा के पास जाना है। तू जाओ ना, किसने रोका है? तुम्हारी मम्मा तुम्हें खुद छोड़कर गई है। हम क्या कर सकते हैं? दादी कहाँ है? मेरी माँ मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। बच्चों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ना तुमने जो मुझे बातें कही हैं मैंने वही मारिया आप ही से कही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि बकार भाई उन्हें घर से निकाल दें। क्या? सऊद ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल नहीं जानती बकार भाई ने उनसे क्या बात की है। हाँ लेकिन ये कहाँ की शराफत है कि आंटी के घर में होते बकार भाई आप ही को घर से निकाल दें।
वो भी उनके बच्चों के बगैर। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, मेरा यकीन करें। अगर कुछ नहीं जानती तो एक बात जान लो, तुम्हारी और मेरी जो ये दोस्ती है नहीं तभी कायम रह सकती है, या तो मारिया आपी को घर वापस लेके आओ आप लोग, या फिर उनके बच्चे उनको देकर आओ। इतनी सख्त टेंशन में अपने बच्चों के बगैर। अच्छा अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, आप टेंशन ना लें। अब एक और नई मुसीबत, भाभी ने तो जीना हराम करके रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मारिया आपी, नाश्ता लाई हूँ आपके लिए। उठाओ इसको यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैंने कब मांगा था नाश्ता, लेके जाओ इसे। कैसी बातें कर रही हैं आप इस घर की इकलौती बेटी हैं, इतने दिनों बाद आई हैं, आपकी खातिर तवाज़ा तो बनती है ना। अच्छा, क्यों ख्याल आ गया तुम्हें? हाँ, मैंने कहा उठाओ नाश्ता और निकलो इस कमरे से, निकलो, चलो निकलो। एक बात पूछ सकती हूँ? नहीं। क्यों इतनी नाराज हैं आप मुझसे? क्यों नापसंद करती हैं आप मुझे? अगर आप मुझे वजह बता देंगी तो मुझे समझने में आसानी हो जाएगी। तो सुनो, मैं तुमसे और सारा दोनों से नफरत करती हूँ। आई हेट यू बोथ, ओके? सारा के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ये बात जरूर जानना चाहती हूँ कि ठीक है, सारा आपको पसंद नहीं है तो क्या उसकी वजह से आप मुझसे भी बात नहीं करेंगी? हकीकत तो कुछ और है। सारा मेरी दुश्मन बन चुकी है, मेरा और उसका रिश्ता बदल चुका है। मेरी बात सुनो, वो ही तुम्हें ब्याह के लाई थी ना इस घर में? हाँ बिल्कुल लाई थी। वो एक प्लानिंग के तहत मुझे इस घर में ब्याह कर लाई। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ मिल जाऊं और वो इस घर की जायदाद, घर, पैसे सब कुछ अपने नाम पर करवा ले, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो अब वो मेरी दुश्मन बन गई है। Really? आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी तो आप देखिए ना, आप खुद परेशान हैं, कितनी टेंशन में हैं आप। अभी तो आपको इन फजूल बातों पर गौर भी नहीं करना चाहिए। आप यकीन कर सकती हैं मुझ पर, मैं आपकी और अम्मा जान की खैर ख्वाह हूं। कभी आप दोनों का बुरा चाह ही नहीं सकती मैं तो। सारा आप मेरी दोस्त नहीं है। सारा मुझे अब अपनी दोस्त नहीं बल्कि सौतन समझती है। मैं बच्चों को मारिया आपी के पास छोड़ने जा रही हूँ। रुको, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आप समझ नहीं रही, सऊद मुझसे खफा हो रहा है। वो कह रहा है कि हमने मारिया भाभी को बच्चों के बगैर कैसे निकाल दिया घर से। आप जानती नहीं, वो हम दोनों को कसूरवार समझ रहा है। और वकार के गुस्से को तुम अच्छी तरह से जानती हो ना? यार मामा, मुझे पता है आप उन्हें कन्विंस कर लेंगी। वैसे भी भाई ने घर छोड़ के कहाँ जाना है, वो यही होंगे। लेकिन सऊद चला गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वो बहुत ईगोइस्ट है, वो दिल पे ले लेगा, जिद्दी है बहुत। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ सोचने तो दो। रात को आएगा ना वकार, तो मैं उससे बात करूंगी। अब उसका क्या मूड बनता है फिर ही कोई फैसला करेंगे ना। मेरी बात सुनो, तुम ना अभी बच्चों के पास जाओ, उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, जाओ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अब मुझे जाने देना, कुछ नहीं कहेंगे भाई। मैंने कहा ना वकार आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। अभी तुम जाओ बच्चों के पास, जाओ उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। क्या मसला है? ना क्या करूं मैं? और क्या क्या बताऊं मैं आपको। सारा ने इतने जुल्म किए हैं मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अम्मी, मुझे एक बात बताएं, क्या ये वाकई सच है कि
सारा फरवाद से बुरा सलूक करने लग गई और जेलस है इससे? हाँ बेटा, मुझे भी यकीन नहीं आता कि सारा ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। सारा फवाद के लिए इतनी पोजेसिव है कि उसको मेरा फवाद के साथ बैठना तक बर्दाश्त नहीं होता मारिया पे। मुझे भी उसकी ये बात पसंद नहीं है अम्मी। पता नहीं क्या जादू करके रखा हुआ है सारा ने, पल्लू से बांध दिया उसको। उसके साथ भी नहीं होता ना तब भी उसी के बारे में सोचता रहता है, और मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। फवाद मेरे साथ होते हुए भी मेरे नहीं होते। हर वक्त सारा की बातें, सारा ऐसी, सारा वैसी, सारा की मोहब्बत, सारा की फिक्र। सारा ने ही मुझे मरी जाने से भी रोक दिया था। मेरी हर खुशी सारा की वजह से अधूरी रह गई है। क्या बाकी? और क्या क्या बताऊं मैं आपको। फवाद को इतनी बड़ी खुशी दे रही हूं मैं, एक बार भी आकर मुझे उन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कल रात तो नाराज होकर सोफे पर ही सो गए थे। मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूं आप लोगों को। कहते हैं कि बेशक तुम मुझे औलाद दे रही हो, लेकिन जो हैसियत सारा की है इस घर में वो तुम्हें मरकर भी नहीं हासिल हो सकती। फवाद ने ये सब कुछ कहा है? उसका तो दिमाग खराब हो गया। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं अम्मा जान प्लीज, आप फवाद को कुछ नहीं कहेंगी। उन्हें हर चीज मेरे खिलाफ ही लगती है। कल रात भी सब कुछ आपके सामने ही तो हुआ था, तब भी उन्होंने मुझे ही गलत समझा था। क्या?